सरयू लिफ्ट पेयजल योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ मची। लंबे इंतजार और आम जनता के लगातार आक्रोश के बाद आखिरकार लोहाघाट नगर के लिए बहुप्रतीक्षित सरयू लिफ्ट पेयजल परियोजना को स्वीकृति मिल गई। परियोजना की मंजूरी मिलते ही अब भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में लोहाघाट टाउन पंपिंग वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दी गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत 84.44 करोड़ रुपए की निर्धारित की गई है। वर्ष 1980 में निर्मित मौजूदा जल वितरण प्रणाली अब पूरी तरह लोहाघाट में जीर्ण हो चुकी है और लगभग 44 वर्ष पुराने होने के कारण अपनी उपयोगी आयु पूरी कर चुकी है। नगर की करीब 14,561 आबादी को इस समय प्रतिदिन मांग के अनुरूप पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरयू लिफ्ट परियोजना की मांग पिछले 2 दशकों से जारी है। कांग्रेस सरकार के समय मंत्री रहे महेंद्र सिंह मैरा के दौर से इस योजना की बात जोर पकड़ती रही। लोहाघाट के भाजपा से पूर्व विधायक पूरन परत्याल ने भी सरयू लिफ्ट परियोजना को लेकर कई बार आवाज उठाई, मगर इसे अब जाकर मंजूरी मिली है। ये सब नेतागिरी की बातें हैं, इसमें होड़ हमारी है, ये तो सब कहते हैं, राजनीतिक लोग हैं। वैसे इस आंदोलन को जब एक जन सैलाब के रूप में गए थे एसडीएम कोर्ट में, तब तो कोई बोला नहीं था वहाँ पर। हमने बाइट दी कि आप ही के माध्यम से, और ये सीता गहतोड़ी ने भी बाइट दी थी। तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष का हम भी नहीं चाहते कि हमको, हमने लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने भी इसके लिए आंदोलन किया है, हम धरने पर बैठे थे। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है हम बैठ गए तो हमारी वजह से हो गया। ये आम जनता का जो आक्रोश एक दिन निकला था, पूरा जुलूस एसडीएम कोर्ट गया था, उस समय लोगों का जो गुस्सा था पानी के प्रति सरकार के खिलाफ, वो आक्रोश ही की वजह से ये पानी की योजना स्वीकृत हुई है। कांग्रेस के विधायक कुशाल सिंह अधिकारी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री पुष्पधामी से उनकी पहली मुलाकात हुई तब उन्होंने सरयू लिफ्ट परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने तत्कालीन जिलाधिकारी को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं विधायक से मांगी गई थी उसमें उन्होंने इस परियोजना को प्राथमिकता दी थी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष भगोली व अन्य भाजपा नेताओं ने भी योजना को स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया और मिष्ठान वितरण किया। गोविंद वर्मा ने कहा कि पिछले 15 सालों से वह लगातार सरयू लिफ्ट परियोजना को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कई बार प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री को इसको लेकर ज्ञापन दे चुके हैं। आज मुख्यमंत्री धामी ने नगरवासियों को यह सौगात दी है। मंगलवार को 11 बजे करीब भाजपा और कांग्रेस के दोनों दलों ने लोहाघाट में जनसंपर्क कर अपनी पीठ थपथपाई। इधर लोहाघाट संघर्ष समिति के संरक्षक और यूकेटी के नेता प्रहलाद सिंह मेहता ने कहा कि परियोजना की स्वीकृति किसी भी राजनीतिक दल की देन नहीं है, बल्कि यह जनता के संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति ने लोहाघाट के लोगों के साथ मिलकर लगातार इस योजना को लेकर आंदोलन किया, जिसके बाद अंततः सरकार को यह योजना मंजूर करनी पड़ी है। 106 करोड़ की थी, उसके बाद 104 करोड़ में आई, अंततः ये 50 करोड़ में स्वीकृति हुई है। कि उनका कहना, हमारी जो वार्ता हुई थी उनका कहना कि ये जनता जो आबादी है, आबादी के हिसाब से हुआ, क्योंकि आने वाले 30 सालों के लिए कोई योजना होती है, आने वाले 30 सालों में पॉपुलेशन कितनी होगी उसके हिसाब से ये योजना स्वीकृत हुई है। तो निश्चित रूप से राहत तो मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी क्राइसिस है पानी की लोहाघाट में, और इस योजना के बनने से, लेकिन हम चाहेंगे कि ये पारदर्शी ढंग से बने, काम सारे गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बनते कुछ ही समय में ये धराशायी हो जाए, इसमें दुनिया भर की ये कमियां आने लगे तो वो उचित नहीं होगा। इसलिए इसमें हम निगरानी भी रखेंगे, लोगों को भी निगरानी रखना चाहिए। हम इसमें कदापि राजनीति नहीं करना चाहेंगे, हम केवल सबके साथ कैसे अच्छा हो वो प्रयास करना। संदेश क्या देना चाहें, उनका पेशा वही है श्रेय लेने का। धरातल में इनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। नगर पालिका में देखो केवल ठेकेदारी की प्रथा चली हुई है, जन समस्याओं का कोई निदान नहीं हो रहा कहीं पर। और विधायक जी के प्रति तो लोगों में, हम तो गांव में भ्रमण कर रहे हैं, बिल्कुल गहरा आक्रोश है। ये कुछ काम करते नहीं है, गाली गलौज करते हैं, ऐसा मानना है लोगों का। हम तो क्षेत्र में भ्रमण में पा रहे हैं।